अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारा सेकंड मेथड है, मेथड नंबर टू। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो मेथड नंबर वन था, ये हमारा मेथड नंबर टू होगा। और इसी के अंदर हम अब दूसरे टाइप्स के इक्वेशन देखेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे होमोजीनियस के ऑर्डर से। ठीक है ना। तो इसका जो एक सोल्यूशन होता है सॉल्व करने का, सिंपल से आप इसके स्टेप देख लें। पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं। यह मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ कि हम इसको किस तरह करते हैं। एंड देन जब हम ये स्टेप पूरा कर लेंगे, इसके बाद हमारे पास जो पुराना वाला काम था मेथड नंबर वन, हम उसके ऊपर वो अप्लाई कर देते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसको होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर ज़ीरो को हम मेथड नंबर वन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब ये ऑर्डर ज़ीरो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको अभी हम देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करवा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये v है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है इस तरीके से, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इस तरीके से लिया जाता है। तो आप डी वाई बाय डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई जो कि हम इसके फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने सवाल की तरफ चलते हैं एंड उसको देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आपने सवाल देखा, आपको ये कहीं से मेथड नंबर वन लग रहा है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस भी आ गया। एक तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि हम इसको यहाँ भेज देते या इसको वहाँ भेज देते। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास एक्स और वाई दोनों टर्म एक साथ आगे पीछे होंगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ऑर्डर ज़ीरो क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब ऑर्डर ज़ीरो इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखें किसी इसकी पावर क्या है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी पावर वन है ना, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इसका ऑर्डर ज़ीरो है अभी। ठीक है, तो जब भी इस तरह की इक्वेशन बनेगी तो हम यहाँ पर ऑर्डर ज़ीरो के इक्वेशन पे काम करेंगे। अब यहाँ पे लेट करना होता है बिल्कुल इसी तरीके से जो ऊपर किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल यही स्टेप फॉलो होगा। तो वी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जैसे ही हम ये काम करेंगे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आपके पास एक ही रिजल्ट आ गया। अब हमने इसके रिजल्ट को क्या करना है, इसको यूज करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह ये प्लेस कर सकते हैं, और जहां जहां y आएगा वहां वहां हम क्या प्लेस कर सकते हैं, वी एक्स। चलिए देखते हैं। आपने देखा v रखा है एज इट इज डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, या आपने इसकी जगह रखा इज इक्वल टू एक्स, आपने किया। एंड देन आप देख सकते हैं कि प्लस वाई था तो आपने इसकी जगह क्या रख दिया, प्लस वी एक्स। इसी तरह सिमिलरली एक्स माइनस वी एक्स नीचे रखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ऐसा काम करता हूँ, एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सिंपल मेरे पास बच जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने x कॉमन निकाला तो वन प्लस वी और वन माइनस वी, यही बचेगा। अब मैं यहाँ पे देखें क्या कर सकता हूँ, x से x क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जब मैंने कैंसिल किया तो इन शॉर्ट आपके पास क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी इंटू वन माइनस वी, ये बच गया। अब ये v तो यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी वन माइनस वी माइनस का v किया आपने। अब आपको यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे वन है, तो इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वन प्लस वी माइनस, अब जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्या बन जाएगा, वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा और डिवाइड में वन माइनस वी, इन दोनों को फिर हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ये बना प्लस वी से माइनस वी क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1+v² अपॉन 1 - v, ये बना। अब आपको v वाले फॉर्म को एक जगह रखना है और x वाले फॉर्म को एक जगह रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरीके से 1 - v अपॉन 1+v², ये बना। एंड देन यहाँ पे dv इज इक्वल टू dx ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो आपके पास सिंपल ये फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन इसकी कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको एलसीएम ब्रेक अगर हम कर दें, इसको इस तरीके से लिख दे, 1+v² dv माइनस का v अपॉन 1+v² dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। हम ये काम कर सकते हैं आसानी से, बआसानी हमने ये काम कर लिया। अब आप यहाँ देखें, ये आपको मैंने बताया था पिछली जब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था, 1+a² अगर आ जाए, यहाँ देख सकते हैं 1+a² किसके बराबर होता है, tan थीटा के, ये मतलब कि tan a के। ठीक है, अब ये tan a के बराबर जैसे कि ऊपर जाएगा तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर v, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा हम वहाँ पे v लिख देते हैं, यहाँ ये सिंपल लिखा मैंने, माइनस का। अब आप देखें यहाँ पर इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाएगा क्या बनेगा, 0, और इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनना चाहिए, 2v आना चाहिए। तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1/2 करवा दूँ, ये माइनस का साइन इस तरफ आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया मेरे पास। तो 1/2 ln, जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम जो फंक्शन होता है उसको एल लिख देते हैं, लेकिन ln की फॉर्म में, ये लिखा, प्लस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा, x का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होता है, 1। तो आपने यहाँ पे सिंपल देखा 1 है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इज इक्वल टू ln x प्लस c। आपने बस इतना सा काम किया। अब आपको क्या करना है, इसकी पावर बना दें आप। इसकी जब पावर बनाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v माइनस ln 1+v² और उसके ऊपर पावर हाफ। ठीक है, ये काम किया, इज इक्वल टू ln x प्लस c, इतना सा काम कर लिया। अब आपको आंसर अपना v के अंदर नहीं छोड़ना। अब आपने देखे v को क्या रिप्लेस किया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि v किसके बराबर है, तो v इन शॉर्ट बराबर है, जब y इज इक्वल टू vx था तो v किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x के। अब आपको ये प्लेस करना है इसकी जगह, तो y अपॉन x आपको v की जगह प्लेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आप क्या कर लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x माइनस ln 1+y² प्लस अपॉन x² का 1/2। ठीक है, अब v के ऊपर स्क्वायर था तो समझे एक तरह से ये इस तरह लिखता मैं, और ये किसके बराबर था, y अपॉन x और होल स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा पावर को तो y² अपॉन x² बन गया, इज इक्वल टू ln x प्लस c। तो बस ये आपका आंसर था और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगी ये बात, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो करने से पहले आपकी वो चीज़ें डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें और रह गई हैं इसके अंदर, हम और सवाल इसका सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो सकें। ठीक है, फिर हम असल में जो हमने होमोजीनियस स्टार्ट किया है, ये अभी हमने इसका मेथड 1 मेथड 2 का पार्ट ए समझा हमने स्टार्ट किया इसका। ठीक है, अब ये होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0 है। अब हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मेथड 2 का पार्ट बी, तो हमने उसको और रिड्यूस करना होगा। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है लेकिन काफ़ी इजी टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको रिपीट करवा दूं, जब भी आपको पहचानना कैसे है कि यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 1। और आप होमोजीनियस ही कब लगाएंगे, आपने ये भी देखना है कि इन सबके ऊपर पावर सिमिलर हो, 1 1 हो। आपको ये चीज़ पहचाननी लाजमी है। अगर इसके ऊपर पावर सिमिलर नहीं है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है सेम, इसके ऊपर पावर 1 है, 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 सारे वेरिएबल के ऊपर पावर सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये लिखा होता प्लस y अपॉन x² माइनस y, तो आप इसके ऊपर होमोजीनियस अप्लाई नहीं कर सकते, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0 अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी अप्लाई होगा जब आपके वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगी, बिल्कुल
सेम पावर्स होंगी तभी अप्लाई होगा। आपको सिंपल फिर लेट करना है, डिफरेंशिएट करना है और उसकी जगह आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ये बिल्कुल पुराना सवाल बन जाएगा। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। हमने इसको रिड्यूस कर दिया वेरिएबल सेपरेबल के अंदर, तो आपने देखा कि हमने वही काम को सिर्फ इस 3 लाइनों की मदद से हमने मेथड नंबर 1 बना दिया मेथड नंबर 2 को। तो जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर भी ऐसा ही काम हो रहा होगा, हम तकरीबन काम अपना वेरिएबल सेपरेबल को ही काम कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कर लें आप लोग कि आप लोगों का वेरिएबल सेपरेबल वाला जो पार्ट है बिल्कुल से क्लियर हो जाए। कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप लोगों को वीडियो में भरपूर गाइड करूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब अगर कुछ मसला हो इस वीडियो के लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं हेल्प कर सकूं आपकी। थैंक यू।